We are number one globally ranked by the Wood Mackenzie. और अगर आप बात करेंगे ऑन ग्रिड कैटेगरी, वी आर इन द टॉप 3 कैटेगरी. गुडवी बेसिकली कंपनी की बात करें तो ये एक बेसिकली इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. अब इकोसिस्टम के अंदर आपके पैनल्स आ जाते हैं, आपकी बैटरीज आ जाती हैं, आपके इन्वर्टर्स आ जाते हैं. जैसे रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हो गया, वैसे क्या सोलर का भी बबल बर्स्ट हो जाएगा? ऑलरेडी हो चुका है एक तरह से. ये ऑन ग्रिड का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि आपको बिल में रिडक्शन करके देना. जो हाइब्रिड है वो आपको बेसिकली आपको बैकअप के साथ साथ आपको बिल में रिडक्शन भी लेके दे रहा होता है. हम अभी 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं. अगर हम क्लेम 10 ईयर्स की कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो अप टू 15 to 20 ईयर्स. सबसे पहले तो सेफ्टी फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी जो वायर्स हैं, ब्रेकर्स हैं, डीबीज हैं, वो आपकी प्रॉपर जो है ओरिजिनल होने चाहिए. तो गुडवी आप इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर पायनियर्स इन द सोलर इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ स्टार्टअप पाकिस्तान. आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है. वैसे तो स्टार्टअप पाकिस्तान के तमाम पॉडकास्ट बहुत ख़ास होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इनफैक्ट एक आम इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है और बिल्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. अब एक सैलरीड पर्सन जिसका जो महीने का खर्च है वो सैलरी पे ही चलता है, वो बेचारा क्या करेगा? उसकी आधे से ज़्यादा सैलरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे चली जाती है और जो रिमेनिंग होती है वो उसकी ग्रॉसरी में चली जाती है या रेंट्स में चली जाती है. तो फिर वो सेविंग्स कब करेगा? इसी इशू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फ़ाहद अली. अस्सलाम वालेकुम. गुडवी के ये कंट्री हेड भी हैं. आइए इनसे बात करते हैं और ये जो एक मेजर प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उस पर क्या सोल्यूशन वो हमारे लिए निकाल सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं. कैसे हैं आप फ़ाहद? ऑल गुड. थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन. फ़ाहद बताइएगा सबसे पहले गुडवी कंपनी के बारे में. मुझे सिर्फ इतना पता है कि चाइनीज़ कंपनी है, सोलर कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और क्या क्या है गुडवी में? गुडवी बेसिकली अगर आप कंपनी की बात करें तो ये एक बेसिकली इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. अब इकोसिस्टम के अंदर आपके पैनल्स आ जाते हैं, आपकी बैटरीज आ जाती हैं, आपके इन्वर्टर्स आ जाते हैं, आपके ईवी चार्जर्स आ जाते हैं. तो जब ये आप ओवरऑल एक एज अ कॉम्बिनेशन जब चीज़ों को लेके चलते हैं तो ये आपको एज अ इकोसिस्टम बना के देता है, ताकि आपको स्मार्टली आपका जो स्टोरेज सोल्यूशन है वो आपको मैक्सिमम सेविंग्स कर दे सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी हो सके. और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में गुडवी बैक फ्रॉम 2014 है. तो अगर आप सबसे पायनियर्स बात करेंगे कि इंडस्ट्री में कौन से थे पाकिस्तान में खास तौर पे, तो वो गुडवी था बेसिकली. और अभी आप देखेंगे तो उसको 10 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं. टॉप 10 में भी आता है गुडवी, राइट? टॉप 10 नहीं, हम कहेंगे कि टॉप, आप कहेंगे हाइब्रिड में नंबर 1 है. वी आर नंबर 1 ग्लोबली रैंक बाय द वुड मैकेंजी. और अगर आप बात करेंगे ऑन ग्रिड कैटेगरी, वी आर इन द टॉप 3 कैटेगरी. अच्छा, टॉप 3. बिल्कुल. बताइएगा ज़रा, आपको माशाल्लाह से 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में सोलर की. कोविड के बाद एक रियल एस्टेट का ट्रेंड आ गया था. सेम सिचुएशन आज सोलर की है. तो जब रियल एस्टेट का ट्रेंड आया था तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स तो दूर की बात है, बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे. बिल्कुल. और सेम आज लोग सोलर में भी बिजनेस कर रहे हैं. तो कहीं कुछ ब्रांड्स भी हैं और कहीं कुछ लोकल मार्केट्स में भी सोलर पैनल हमें मिलते हैं. तो इस पे थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि लोगों ने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट कर दिया, आप क्या समझते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अच्छा, जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी ना, उस वक्त तो ज़्यादातर लोगों को नो हाउ नहीं थी. तो उस वक्त तो बस नॉर्मली हर कोई अपने घर पे लगवा रहा था. और शुरू में ये लग्जरी में आता था बेसिकली, क्योंकि आपने जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो उस वक्त सिर्फ लीट और ये लोग लगा रहे थे. अच्छा, एक ने लगाया तो फिर मैं भी लगवा लूँ. तो ये ऐसा लग्जरी में आ रहा था. लेकिन क्योंकि अब जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल्स राइज होते जा रहे हैं और इंक्रीज़ होते हैं और अब ट्वाइस या थ्राइस हो गई है उनकी प्राइसेस, तो अब अगर आप देखेंगे तो नेसेसिटी बन चुकी है. तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो पहले एक कहते हैं लग्जरी से नेसेसिटी पे अब एक चीज़ आ गई है. तो इसलिए हर किसी को आप देखेंगे कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं. अब इसके अंदर जब LCs के इश्यूज़ हुए थे बैक इन, जब डॉलर्स के इश्यूज़ आए थे, तो जो एक तो सबसे पहले सप्लाई जो है वो कम हो गई क्योंकि LCs नहीं खुल रही थी और आपके पैनल्स पाकिस्तान में आ नहीं रहे थे. तो प्राइसेस जो हैं, लेट से अगर वो 40 रुपीज़ पर वॉट पे बिकता था तो वो 100 रुपीज़ पे चला गया. तो इट्स लाइक कि आप थ्राइस द प्रॉफिट आप ले रहे हैं उसमें से. और फिर जब इंडस्ट्री के लोगों ने देखा कि जिस तरह राइस हो गई, जिस तरह टेक्सटाइल हो गए, कोई इंडस्ट्रीज़ हो गए, तो जब उनको ये प्रॉफिट नज़र आया उन्होंने कहा कि ये तो हम क्यों ना ट्राई करें. और इसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ उनको, ये असल में हमारे सोलर कंपनीज वाले ही जो प्रोजेक्ट लगा के भी दे रहे होते हैं वो भी बेसिकली को गाइड कर रहे होते हैं आप इंपोर्ट कर लें अपने लिए. तो जब कोई किसी ने देखा कि अपने लिए इंपोर्ट किया और मार्केट में इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ने ऑलरेडी वो बेच भी दिए, उनको जो इतना प्रॉफिट आया उन्होंने कहा फिर ये बिज़नेस क्यों ना हम एंटर करें.
और इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी कहेंगे वैसे, और बुरी चीज़ भी यही है कि इसमें एंटर कोई भी हो सकता है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, आज आप एलसी खोलें, आपके पास कंटेनर आया और आप उसको ट्वाइस द प्रॉफिट पे बेच दें। तो आप भी यही सोच के शायद इसी फील्ड में आए हैं कि अभी तो चलें एक अच्छी कंपनी के साथ हैं और आने वाले कुछ सालों में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो मुझे बताइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हो गया है, वैसे क्या सोलर का भी बबल बर्स्ट हो जाएगा? ऑलरेडी हो चुका है एक तरह से। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे पहले जो अभी ये लास्ट 3 मंथ्स बैक आपके अगर जो आप देखेंगे तो उसके अंदर जो इंपोर्ट है लास्ट ईयर 3 गीगावाट थी। अब जो अगर आप देखेंगे कि अभी अगर आप डेटा देखेंगे तो 15 गीगावाट ऑलरेडी आ चुका है। तो इट्स लाइक कि आप 1000% इंक्रीज है आपकी उसके अंदर। तो अगर अब असल में सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि सारे क्योंकि इन्वेस्टर्स इसके अंदर आ गए हैं, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आ गया है और मार्केट में डिमांड उतनी है नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये रिवर्स चल रहा है बेसिकली। बिल्कुल स्कैम्स हुए हैं और कुछ लोगों ने एडवांस शुरू में पहले ट्रस्ट बिल्ड किया। ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक बार जब अमाउंट ज़्यादा आ गई तो फिर वो गायब हो गए। क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, जो एक आम ऑडियंस है ना, उनके पास अवेयरनेस नहीं है। तो हम आपसे आज ये अवेयरनेस पे भी बात करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह बिजली के बिल्स अब हमारे आ रहे हैं, मैं खुद एक सैलरीड पर्सन हूँ और मैं अगर बिल पे करना शुरू कर दूँ तो मेरी तो आधी से ज़्यादा सैलरी बिल्स में निकल जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सोलर सिस्टम जो है या सोलर पावर इंस्टॉलेशन वो अब हम सब के लिए क्यों ज़रूरी हो गया है? एक्चुअली देखें प्राइसेस, अगर आप ओवर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, अगर आप ट्रेंड भी देखेंगे तो डेफिनेटली ये इंक्रीज़ हो रही है। बिकॉज हमारे अपने इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें वो गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है और IPPs कुछ हमने किए हुए जिसकी वजह से वो भी एक फैक्टर आ रहा है। तो अब अगर आप बात करेंगे कि आप देखेंगे जब मैंने 2018 में मैंने स्टार्ट कैरियर किया था, तो और अगर आप आज की प्राइसेस और उस वक्त की प्राइसेस देखेंगे तो आज उससे सस्ता है अगर आप एक्चुअल में लगवाने जा रहे हैं। क्योंकि डॉलर भी लेकिन आपका $280 पे है, बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑलरेडी ये एक लोएस्ट पे है। तो इसलिए एक तो बिल्स का क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है उसके ऊपर, जब बिल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके टैक्सेस भी उसके ऊपर इंक्रीज़ हुए हैं। जब टैक्सेस इंक्रीज़ हुए तो आपका बिल जो है वो आपकी आधी सैलरी बिल्कुल ले जाएगा, तो सारों की ले जाएगा। बताइएगा कि इसमें ये बिजली की बचत का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही ना। एक सोलर सिस्टम भी हम लगवा रहे हैं, हम वापडा की इलेक्ट्रिसिटी भी ले रहे हैं, बिजली बचत का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? अच्छा, इसके अंदर जो आप मॉडल जो आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो आप इस तरह से करते हैं कि आपके जो घर का जो यूजेज है आप उसके यूनिट्स के हिसाब से देख रहे होते हैं कि आपकी ईयरली यूनिट्स कितने बन रहे हैं। अब क्योंकि आप पैनल ऊपर लगाते हैं सोलर पैनल्स, फिर आपके इन्वर्टर्स आते हैं। अब आप लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है 1200 यूनिट्स की मंथली, तो आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे और वो 1 किलोवाट आपका 4 यूनिट्स डेली प्रोड्यूस करता है ऑन एवरेज। लेकिन अगर आप जब मंथली करेंगे तो ये आपको 1200 से 1400 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके दे रहा होगा। तो बेसिकली ये यूनिट्स की गेम है सारी है। तो आप जितना अच्छा डिज़ाइन करेंगे सिस्टम उतना अच्छा आपकी यूनिट्स का बैलेंस आउट होगा। और इसके अंदर आपको आइडिया होगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेट मीटरिंग की भी फैसिलिटी दी हुई है जो आपसे बाय बैक करती है। तो कुछ लोगों का होता है कि शुरू में जब 2018-19 में स्टार्ट हुआ था तो उससे लोग कहते थे गवर्नमेंट कहाँ पैसे देती है या गवर्नमेंट कहाँ आप कह सकते हैं कि आपके यूनिट्स का जो है ना आपको फैसिलिटेट करेगी। तो अभी भी वैसे पैसे तो नहीं देते, बट डेफिनेटली आपके बिल में वो एडजस्ट होता रहता है हर मंथ के लिहाज से। तो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एक आम बंदे को ये बात कैसे समझ आएगी बिल में कैसे? फॉर इंस्टेंस अगर एक घर है जिसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है अप टू 400 यूनिट्स और वो सोलर इंस्टॉलेशन करवा लेता है, तो फिर उसको आगे क्या बेनिफिट, ये नेट मीटरिंग का किस तरह से बेनिफिट होना है? देखें, असल में आपका घर का पैटर्न बेसिकली क्या होता है, सुबह सारे मोस्टली जॉब पे चले जाते हैं और शाम को आते हैं। तो सुबह के वक्त आपका जोजी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि आपके मदर होंगी या फादर अगर मतलब हैं तो वो फिर कभी कभी घर आ जाते हैं खाना खाने या उस वक्त, तो उस वक्त आपको यूजेज नहीं होता। तो अब उस हिसाब से नेट मीटरिंग का सबसे बड़ा ये फ़ायदा कि जब आप घर नहीं है या आपका लोड का आपने सिस्टम लगवाया हुआ 5 किलोवाट का और आपका घर का जो यूज़ है वो सिर्फ 1 किलोवाट है, तो 4 किलोवाट वो वापडा को बेचता रहेगा। और हर मंथ का हर डे का पैटर्न यही रहेगा। लेट से अगर यही रहता है तो आपके मंथ बिल में वो आपके एज अ काउंट होके आपका बिल लेट से आ रहा है 10,000, तो वो आपके यूनिट्स के हिसाब से वो आपको एडजस्ट करके आपका 1000 बिल आ जाएगा। तो इस तरह आपकी ओवरऑल पूरी बैलेंसिंग हो रही होती है उसके अंदर। तो वो कहाँ गया कॉन्सेप्ट के सोलर लगवा लो बिजली का बिल तो बिल्कुल नहीं आने वाला।
मिथ ही हुई फिर, इसका मतलब है लोगों को अवेयरनेस नहीं थी पहले, अब अवेयरनेस स्टार्ट हो गई है। नहीं, इसके अंदर बेसिकली डिज़ाइनिंग अच्छा, डिज़ाइनिंग बड़ी designing। इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं 1000 यूनिट्स जो आपको फैसिलिटेट करके दे सकते हैं, लेकिन आपका बिल 1400 यूनिट्स आते हैं पर मंथ, तो 400 का तो बिल डेफिनेटली फिर भी आएगा। बट इसके अंदर थोड़े से चैलेंजेस ये आते हैं, रूफ़ की कभी कभी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेट से आपका 1 कनाल का घर है और आपका बिल आ रहा है 3000 यूनिट्स का, तो रूफ पे मैक्सिमम 15 या 20 पैनल्स भी लग सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हर्डल्स आ रही होती हैं। हमने क्योंकि शेडो फ्री देखना होता है ताकि सूरज डायरेक्ट पड़े और उसकी जो एफिशिएंसी हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। अच्छा, इसमें जो है वो 2 टाइप्स के इन्वर्टर्स होते हैं मेरा ख्याल है, एक हाइब्रिड और सेकंड ऑन ग्रिड होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो है। हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली अगर आप देखेंगे ऑन ग्रिड का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि आपको बिल में रिडक्शन करके देना, अगर आप एंड उसका कंक्लूजन निकालेंगे। जो हाइब्रिड है वो आपको बेसिकली बैकअप के साथ साथ, लेट से जब आपकी लोड शेडिंग होती है, आपको बैकअप के साथ साथ आपको बिल में रिडक्शन भी लेके दे रहा होता है। जो ऑन ग्रिड है उसके अंदर सिंपल एक जो बड़ा इशू या फ्लॉ आता है किसी को कि जब लाइट जाती है दिन के वक्त तो वो भी ऑफ हो जाता है, तो आपको उसके अंदर सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए उसके अगेंस्ट आपको हाइब्रिड आप बैक यूपीएस की तरह ही काम करता है ना, जिस तरह यूपीएस में इलेक्ट्रिसिटी सेव होती रहती है और आप उसको जब लाइट नहीं होती है तो आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो। ये हाइब्रिड के केस में होता ये हाइब्रिड के केस में। और बिल्कुल। ऑन ग्रिड में? ऑन ग्रिड में बेसिकली जब लाइट जाएगी तो वो ऑफ हो जाएगा, वो बेसिकली बस आपके यूनिट्स बना रहा है, फिर वो आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी हाँ अपनी यूज़ करेंगे। आप या तो यूपीएस यूज़ कर लें या आप कुछ और बैकअप एज अ जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि आपने ये 5 साल के एक्सपीरियंस में देखा है पाकिस्तान में किस इन्वर्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, या मेनली या कॉमनली कौन सा जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है? अगर आप बैक इन 2018 जाएँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त इन्वर्टर यूज़ होता है SMA जर्मन टेक्नोलॉजी, और वो अगर आप उसकी बात करें तो वो एक टॉप क्वालिटी और उसकी एफिशिएंसी भी हर कोई उसको अभी भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसे आइडिया होगा। बट उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं थी, क्योंकि जर्मन अपनी टेक्नोलॉजी उस तरह शेयर नहीं करते, और अगर आपका कोई इशू भी आ रहा है तो वो कहते हैं आप हमें वीडियो कॉल पे ले लें बट हम आपको नहीं बताएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके अंदर ये आता था। तो इसलिए अगर आप देखें 2018 के बाद 19 के बाद SMA ख़त्म हो गया। तो अगर आप सबसे इन द एंड जो कंक्लूजन निकालेंगे ना कि अगर एफिशिएंसी आपको उसके अंदर, क्योंकि सिर्फ एफिशिएंसी नहीं होती, उसके अंदर आपके डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होते हैं। तो जब भी आप सोलर इंडस्ट्री की बात करेंगे, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट। जब अगर आप लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, अगर आप रिप्लेसमेंट फ्लैट से, अगर आप गुडवी की बात करें तो हम 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं इन रेजिडेंशियल। तो अगर आप हमारा बैक देखेंगे तो हम 2014 से ऑलरेडी 2024 हो गया, तो हमारा 10 ईयर्स ऑलरेडी आप उसकी टेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, बट आप उसको कह सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी बीन इन टू पाकिस्तान फॉर 10 ईयर्स। तो जब हम 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल कैटर इट एंड वी विल सपोर्ट इट। तो इसके अंदर आपको आफ्टर सेल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एफिशिएंसी अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली सेकंड फैक्टर आता है उसके बाद, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला और आपको उसके अंदर कस्टमर्स के चैलेंजेस आना शुरू हो गए, और क्योंकि कस्टमर वेट नहीं करता, क्योंकि अगर आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं और अगर एक दिन 5 मिनट भी आपका अगर इन्वर्टर जो है वो फॉल्टी में आ गया तो उसके तो यूनिट्स ज़ाया हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो आपसे फिर उसके ऊपर क्लेम करेगा। कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है मेरे दूर के रिश्तेदारों में, उन्होंने सोलर इंस्टॉल करवाया और 2 साल के बाद ही उनको जो है उसके नेगेटिव रिजल्ट्स, कहीं कोई इन्वर्टर फट जाता है, कोई मसला हो जाता है। हाइब्रिड का क्या है कि ऑन ग्रिड जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ इस तरह के स्कैम्स हुए हैं। तो बताइएगा कि अगर एक लगवाना हो 10K का, ठीक है, 10 किलोवाट का लगवाना हो तो कितना एक्सपेंस आ जाता है? देखिए इसके अंदर वैसे मैं एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी जो ट्रेंड एक चल रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि आप इन्वर्टर कहीं से ले लो, आप पैनल्स कहीं से ले लो, और आप फिर किसी इंस्टॉलर को आप कहते हो कि लगा दो, ये चीज़ यहाँ से ले आए, वो चीज़ वहाँ से ले लें, और फिर लगवाने के लिए भी किसी और के पास जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप लगवा तो लेते हैं, कभी कभी तो लगवाते हुए भी लोगों को इशू आ जाता है, लेकिन जब लगवा लिया, लेट से 1 मंथ के बाद थोड़ा सा भी कोई इशू आ गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कॉल ही नहीं उठाता, क्योंकि असल में लोग देख रहे होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, हम कहाँ से भी 1 लाख बचा लें, 1.5 लाख बचा लें, तो इन द एंड आपको ही नुकसान हो रहा होता है। तो इसके अंदर सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे ये है कि आप किसी ऑथेंटिक EPC कंपनी से आप उसका पोर्टफोलियो देखें, आप उसको देखेंगे, आप चेक करें कि किसी का EDB का लाइसेंस है या नहीं है, और उसके कितने ऑलरेडी उसकी पोर्टफोलियो देखें, उसकी प्रोफाइल देखें, कस्टमर से कुछ रिव्यूज़ लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। क्योंकि अभी भी अगर आप आजकल तो डिजिटल कह रहा है, आप ऑनलाइन भी जाके उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगेन कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट कितनी आती है एक्चुअली
ये डिपेंड करता है, बट अगर आप ऑन एवरेज कॉस्ट करेंगे तो 0.9 to 1 मिलियन अगर आपको कॉस्ट आएगा फॉर 10 किलो। अगर हम बात कर लेते हैं ना 1.5 मिलियन पे ही, हमने एक एग्जांपल ले लिया, सही है, तो वो 1.5 मिलियन कवर कैसे होगा? एक्चुअली अब जिस तरह 10 किलो वाट आपके 40 यूनिट्स दिन के बना रहे हैं ऑन एवरेज, तो आपके मंथली आपके 1200 to 1400, क्योंकि ये वेरी कर रहा था, हम ईयरली बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप इसकी ROI निकालेंगे एज पर द यूनिट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपका यूनिट अभी 60 रुपीज़ नॉर्मली चल रहा है, और इससे कुछ सोसाइटीज़ में तो एक फिक्स वैल्यू है, तो इससे ऊपर भी है। तो अगर आप ROI निकालेंगे तो आपका 1.5 से 2 ईयर्स में ऑलरेडी ROI आ रहा है, आपको पे बैक मिल रहा है, तो इट्स द बेस्ट इन्वेस्टेड राइट नाउ। और ये कितने अर्से तक चल सकता है सोलर अगर ये इंस्टॉल करवा ले? तो हम अगर गुडविक की बात करते हैं, ठीक है, कोई आपकी कंपनी से सर्विसेज ले लेता है 10K वॉट की, तो वो कितना अर्सा जो है वो चल सकता है? असल में इसके अंदर अगर आप बात करेंगे, पैनल्स तो ऑलरेडी 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं, तो इट इज़ डिज़ाइन टू गो अबव 30 और 35 ईयर्स, राइट। अगर आप इन्वर्टर्स की बात करेंगे तो क्योंकि पैनल्स आपको 25 ईयर्स तक की दे रहे हैं, तो आपको जो इन्वर्टर्स हैं वो भी नॉर्मली उसी हिसाब से डिज़ाइन हो रहे थे। लेकिन नॉर्मली अभी जो वारंटीज़ हैं कुछ की 5 ईयर्स की जैसे, लेकिन हम अभी 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, तो ऑलरेडी वी हैव टेस्टेड दैट। तो उसके अंदर हम अगर हम क्लेम 10 ईयर्स की कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट कैन गो अप टू 15 to 20 ईयर्स एज वेल, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब कि ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, बिल्कुल, इसमें आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट ही है। तो अगेन इन्वर्टर जो होता है वो बैकबोन होता है सोलर का, सही है। तो हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में आप क्या प्रेफरेंस करते हैं? अच्छा, इसके अंदर अभी 2-3 चीज़ें, 2 फैक्टर्स आते हैं बेसिकली। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भी आ सकती हैं कभी भी, जिसकी वजह से आपका मे बी ऑन ग्रिड आपको उतना सपोर्ट ना कर सके। अब उसके अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि अगर आप जैसे DHA में रह रहे हैं और इधर लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, तो इधर तो आप ऑन ग्रिड लगवा सकते हैं अभी फॉर नाउ, ठीक है। उसके अंदर आपको फुली सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपका मेन गोल होगा बिल में रिडक्शन लाना, राइट। अब लेट्स से आप किसी रावलपिंडी के लेट्स से सदर में रह रहे हैं और आपको उधर लाइट काफ़ी ज़्यादा जाती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद हाइब्रिड, बिकॉज आपको उसके अंदर बैकअप भी चाहिए होगा। क्योंकि अगर दिन में आपकी लाइट जा रही है 3 घंटे, तो आपको वो 3 घंटे का तो प्रोडक्शन आपका ज़ाया हो गया ऑलरेडी, तो आपको फिर बैकअप सपोर्ट भी चाहिए होगा उसके अंदर, तो आपको वहाँ पे हाइब्रिड जाना होगा। बट अगर फाइनेंशियली इशू नहीं है, जिसको कैपिटल कॉस्ट का थोड़ा सा है कि नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, तो अगर आप लॉन्गर रन में देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी हाइब्रिड। उसकी रीज़न ये है कि लेट्स से गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब हर कोई तो सोलर लगवा रहा है, तो आपका ट्रांसफार्मर उतने कैपेबल नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए ग्रिड। अब उसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो हाइब्रिड आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि नेट मीटरिंग की कभी भी लेट्स से अभी बात कर रहा हूँ, आपको 18 रुपीज़ पर आपको बैलेंस आउट करके दे रहे हैं 18 रुपीज़ पे, तो ये आपको फ्यूचर में जाके 8 रुपीज़ भी हो सकता है या 6 रुपीज़ भी होगा, बिकॉज टू डिस्करेज द नेट मीटरिंग थिंग, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ग्रिड सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप बाहर के ट्रेंड्स भी देखेंगे यूरोप के या वहाँ पे भी, तो ऑलरेडी ये आना ही आना है, ये मतलब ये इससे बचा नहीं जा सकता। तो अगर आप यूरोप की बात करेंगे, लेट्स से अगर वो पहले 10 सेंट्स देते थे तो आप 0.6 सेंट्स पे आ गए, तो मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर। तो ये चीज़ होगी। तो इसलिए लॉन्ग रन में जिसका कैपिटल कॉस्ट का इशू नहीं है, जिसको बैकअप भी चाहिए, जिसको चाहिए कि इस तरह के गवर्नमेंट के साथ अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करती है तो हाइब्रिड के अंदर वो टोटली सेफ है। तो उसके अंदर फिर जनरेटर्स पे भी नहीं जाना, ना आपको UPS पे उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़, तो आप कॉस्ट की बात हुई थी, आपने ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन तक कॉस्ट डिस्कस की थी। तो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में इन दोनों में जो है वो कॉस्ट का कितना डिफरेंस आता है? एक्चुअली ऑन ग्रिड में क्योंकि आपकी बैटरीज नॉर्मली नहीं आ रही होती, विदाउट बैटरीज होती, तो हाइब्रिड में नॉर्मली आपकी वो बैटरीज की कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो आप उसके अंदर आप टोटली लेट्स से 10 किलोवाट का है, तो आप उसके अंदर अराउंड 6 लाख और ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा जंप तो आ नहीं रहा, इसलिए प्रॉफिट तो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही चलें। बिल्कुल, अब तो उसका ROI भी आपका तकरीबन 3.5 ईयर्स है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पैनल्स की कॉस्ट एट द लोएस्ट लेवल है, इन्वर्टर्स भी आपको अच्छी क्वालिटी के ऑलरेडी एक मिल रहे हैं, उसके बाद आप बैटरीज भी आप क्योंकि असल में हुआ क्या है कि जब पैनल्स में लोग आए तो अब उनको लॉस हो रहा है क्योंकि ओवर सप्लाई हुआ है। अब लोगों ने देखा ये तो पैनल्स का जो बिज़नेस है इससे फिर हमें शिफ्ट करना चाहिए। अब उन्होंने देखा इन्वर्टर इंडस्ट्री भी है तो लोग अब इन्वर्टर्स में आ गए। अब इन्वर्टर्स के बाद लोगों को नजर आया कि लिथियम बैटरीज भी हैं, तो अब तीनों कैटेगरीज के अंदर प्लेयर्स आते जा रहे हैं और उसके अंदर क्या हो रहा है कि प्राइस वॉर्स हो रही है। प्राइस वॉर्स की वजह से
एंड यूज़र का तो फ़ायदा हो ही रहा है इन द एंड, क्योंकि लिथियम की प्राइसेस भी डिक्रीज़ हो गई, इन्वर्टर्स की भी डिक्रीज़ हो गई, पैनल्स की भी डिक्रीज़ हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जिसमें आप अभी ओवरऑल पूरा सिस्टम घर पे लगवा सकते हैं। तो जहाँ सब प्रॉफिट ले रहे हैं, लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे ही करने वाली है। अगर आप मे बी आप अवेयर हों इस चीज़ से। अगर आप बात करें तो कुछ पैनल्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं लोग, कुछ MOUs भी उसके अंदर साइन हुए हैं। बट उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये कि आई बिलीव कि जब तक हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही होगी, वैसे अभी लोकल प्लेयर्स ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं बट वो Tier 1 के अंदर नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी चाइनीज़ इतना एडवांस है। वो जितनी देर में हम इधर लेकर आते हैं, तो प्रोमिनेंट होती जा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताएं कि अगेन गवर्नमेंट के चैलेंजेस पे बात कर रहे थे, हमारी बात बीच में रही थी। जब अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, बात हो रही थी लग्जरियस की, तब क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे? और अब क्योंकि अब तो स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, अब तो बबल भी बर्स्ट हो रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? असल में इसके अंदर सोलर इंडस्ट्री के अंदर वैसे हर साल कुछ ना कुछ हो रहा होता है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में कभी टैक्स लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अगर आप अभी की बात करेंगे तो जब पहले ये होती थी लग्जरी के अंदर आता था, तो उसके अंदर लोगों को गाइड करना या आपको उसको थोड़ा सेल करने में थोड़ा ज़्यादा इशू आता था। लोगों को गाइड करना पड़ता था कि ये आपको इसके अंदर सपोर्ट करेगा, आपके बिल्स के अंदर रिडक्शन लेकर आएगा। बट हर किसी की नीड नहीं थी वो, तो फिर आप अगर एक ने लगवाया तो दूसरा कहता अच्छा मैं भी लगवा लूँ, तो वो शुरू में ऐसे चल रहा था। अब जब ओवरऑल प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं, तो अब हर किसी का वहाँ पे क्या कहते हैं इंटरेस्ट आ गया ओवरऑल। अब अगर आप बात करेंगे तो चैलेंजेस डेफिनेटली जिस तरह चीज़ बूम कर रही होगी, चैलेंजेस आप इंक्रीज़ होते रहते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि पैनल्स आपके लोग फेक पैनल्स को ओरिजिनल करके भी बेच रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा ट्रिकी चीज़ लोकल मार्केट में। अब आपकी कारखानों मार्केट है, ये वाली पिशावर वाली साइड पे, यहाँ से सारे आते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज बना भी रही हैं, तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टिकर ऑलरेडी बने होते हैं, जो टॉप 5 कंपनीज हैं उनके स्टिकर लगा के मार्केट में सेल कर रहे हैं, और लोगों को पता नहीं लगता, क्योंकि लोग हमेशा जाते हैं कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ की तरफ। अच्छा वो इतने का दे रहा है तो आपको इतने का दे रहे हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये चीज़ आ जाती है। फिर एक पहले बात हुई कि लोगों ने पहले ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर जब एकदम से पैसे इकट्ठे हो गए फिर कहते हैं अल्लाह। अच्छा, ट्रस्ट बिल्ड करने में भी ना वो हमेशा ना जिसको निशाना मारते हैं ना, वो प्राइस को मारते हैं, टारगेट प्राइस को करते हैं कि हम तो आपको जो है वो इतने प्राइस में अच्छी चीज़ दे रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के नाम भी बता देंगे, उसके बाद नुकसान लोगों का हो जाता है। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में अगर आप सोलर इंडस्ट्री के अंदर सबसे अगर आप मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ही यही है कि लोग सिर्फ देखते हैं प्राइस को। जब प्राइस देखेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कहीं ना कहीं से आपको हिट पड़ेगी ऑलरेडी। तो इसलिए आपको एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा ओवरऑल इन्वर्टर जो आपको आफ्टर सेल सपोर्ट भी कर रहा हो, आपको बैटरीज के लिहाज से भी आपको ओवरऑल देखना ये तो चले फहद, ये मैनेजमेंट की बात आ गई ना, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी उन प्रिकॉशंस के बारे में जो कि एक लेमैन को पता होनी चाहिए जब वो बेशक ब्रांड से जाके परचेजिंग करे या बेशक कोई उस लोकल मार्केट वाला जो है वो बेवकूफ़ बना। और तो वो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, उसको पता हो कि यार आपने जो है वो परचेजिंग से पहले ये चीज़ों का ध्यान रखना, नॉट ओनली बिफोर परचेजिंग बल्कि लगवाने से पहले भी, इंस्टॉल करवाने से पहले। देखिए इसके अंदर जब इंस्टॉल करने से पहले ना, अब जैसे लोग घर भी बनवा रहे होते हैं तो उसके अंदर प्रिकॉशंस तो आप ये भी रख सकते हैं कि आपको जहाँ इन्वर्टर लगाना है आप ऑलरेडी एक पाइप आप ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन ख़राब ना हो। क्योंकि जब घर बना लेते हैं फिर दोबारा उसको तोड़ना सारों को मुश्किल लगता है, और क्योंकि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया होता है ऑलरेडी, तो उसके अंदर आप अर्थिंग करवाएं, आप प्रॉपर अर्थिंग करवाएं ताकि आपकी जब भी कोई इशू आए तो आपकी अप्लाइंसेस ना जलें। क्योंकि नॉर्मली ये ट्रेंड नहीं है अब, लेकिन क्योंकि ट्रेंड आ गया, क्योंकि जब से ये सोलर पैनल्स लगे तो ये मैंडेटरी हो गया अब, तो हर किसी को फिर वो करवानी पड़ती है ऑलरेडी। तो एक तो घर की चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर आप ऑलरेडी पहले प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिसके अंदर आप पाइप रूफ से लेके आपका डीबीज तक आ जाता है, आपकी अर्थिंग आ जाती है, और आप एक इन्वर्टर का प्लेस देख लेते हैं कि आपने इधर तक यहाँ पे लगाना है, तो उसके अंदर आपकी ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि जब परचेजिंग आप कर रहे होते हैं, परचेजिंग के अंदर आपके जैसे पैनल्स हैं, हर कंपनी ने ना उसका एक सीरियल नंबर दिया होता है, और सीरियल नंबर के लिए एक वेबसाइट दी हुई है, तो आप एक तो उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल पैनल्स हैं या नहीं है। उसके बाद अगर आप पैनल्स की बात करेंगे तो इसकी एक इंपोर्ट डाटा भी आता है, सॉरी अगर आप पैनल्स की बात करेंगे जो प्रॉपर इंपोर्ट कर रहा है, उसके बाद उसकी फाइल्स भी होती हैं, जिसने लेट से लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, उसके बाद GD फाइल्स होती हैं, तो उसके थ्रू भी आपको पता लग जाता है कि ये प्रॉपर इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, या इधर ही किसी ने उसका स्टिकर चेंज करके आपको कम प्राइस में बेच दिया। तो
तो अगर आप इन्वर्टर्स की बात करेंगे तो इन्वर्टर्स में आपको देखना होगा कि ये कब से कंपनी है, कब से कंपनी बैकएंड से ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में कब से है, उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके सर्विस सेंटर्स हैं या नहीं है, वो अगर आपको रिप्लेसमेंट दे रहा है या रिपेयर दे रहा है, क्योंकि रिपेयर अगर दे रहा है तो वो आपको हर सिटी में उसका सर्विस सेंटर चाहिए होगा। यस, बिल्कुल, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या आपका गुडवी है कोई गुडवी बेसिकली गुडवी की अगर आप बात करेंगे तो हम क्योंकि रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, वी डू नॉट हैव रिपेयर, हम रिपेयर करते ही नहीं है। तो उसके अंदर हमारे 5 पार्टनर्स हैं, टू इज़ इन लाहौर, 3 इन कराची एंड हमारा एक अपना वेयर हाउस है इस्लामाबाद में, बैरिया में। तो हम उनके थ्रू, एक तो पार्टनर्स के थ्रू भी रिप्लेसमेंट जारी होती हैं और एक हमारा अपना जो इस्लामाबाद में उसके थ्रू भी रिप्लेसमेंट्स ही जारी होती है, क्योंकि हम रिपेयर करते नहीं हैं, हमने इन्वर्टर को ला के खोलना नहीं है। तो हमारी जितनी भी आएंगी, जब भी कोई क्लेम आएगा तो विद इन 24 आवर या 48 आवर्स हम उसको रिप्लेस करके दे रहे हैं। सही। तो और ये वारंटी भी कुछ होती है ना आप लोगों की, कितने इयर्स की वारंटी होती है? हम जो रेजिडेंशियल है, जो हमारा 10 किलोवाट से 20 किलोवाट है, वो उसकी 10 ईयर्स की वारंटी है, बाकी हम 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। तो अब मुझे आप उन प्रिकॉशंस का बताएं कि जो कि आपके इस सोलर इंस्टॉलेशन पूरे सिस्टम की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर 15 इयर्स हैं फॉर इंस्टेंस, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करके जो है वो आप 16-17 तक तो आप अपने इन्वर्टर की लाइफ को लेके जा सकते हो? देखें, इसके अंदर ना सबसे पहले तो सेफ्टी फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी जो वायर्स हैं, आपका जो ब्रेकर्स हैं, आपका जो डीबीज़ हैं, वो आपकी प्रॉपर आपकी जो है ओरिजिनल होने चाहिए, ताकि अगर कहीं फायर भी आता है तो आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग इन्वर्टर तो अच्छा ले लेते हैं, पैनल्स भी ले लेते हैं, बट वायर्स पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। फिर आपके जो ब्रेकर्स होते हैं वो भी आजकल शनाइडर बहुत चल रहा है, तो वो शनाइडर की भी कॉपीज़ आती हैं, तो सारे वो लगा देते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी इन्वर्टर के नीचे लगा देते हैं, तो आप जब इन्वर्टर के नीचे लगाते हैं तो अगर SPD आपकी या सेफ्टीज़ आपकी कहीं भी बंद हुई तो आपका इन्वर्टर भी वो जल जाता है। तो उसके अंदर आपको प्रिकॉशन रखना पड़ता है, आग भी लग सकती है। तो इसके अंदर आपको सारी सेफ्टीज़ जो ब्रेकर्स के लिहाज से हैं, आपको इन्वर्टर्स के लिहाज से, आपको जो आपकी वायरिंग आ रही है वो आपने कैसे की हुई है, फिर एक अर्थिंग आती है ताकि जब भी कोई हाई वोल्टेजेस आएँ तो वो उसको बाईपास कर सके, ताकि आपकी अप्लाइंसेस बच सकें। तो ये आपके अंदर सारी चीज़ें फैक्टर देख रहे होते हैं इसके अंदर। क्या फीडबैक आया लोगों का जब उन्होंने गुडवी स्टार्ट करना शुरू किया? गुडवी तो जैसे मैंने आपको बताया 2014 से लग रहा है, तो ऑलरेडी अगर आप किसी से भी पूछेंगे गुडवी के बारे में तो दे नो कि द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, क्योंकि गुडवी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि 2014 से लगा हुआ है, तो अभी तक जो चल भी रहे हैं तो ऑलरेडी 10 ईयर्स तो हो गए उनको। और रिपेयर नहीं, आप तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करके दे रहे होते हैं, तो वो भी ऑलरेडी वैसे ही है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में चैलेंज था कि आपके पास बड़े पैनल्स अवेलेबल थे, बट वो आपके छोटे इन्वर्टर के साथ लग ही नहीं सकता था। तो गुडवी ने एक प्रॉब्लम ही सॉल्व की है कि हमारी जो न्यू G3 सीरीज़ आई है उसके अंदर आप बड़े पैनल्स, अब 700 पैनल्स वॉट के पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है। फिर 10 ईयर्स की हम रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। और उसके बाद आपकी जो, क्योंकि नॉर्मली ग्रिड वोल्टेजेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी करते हैं, तो हमारी अब उसकी अगर आप बात करेंगे रेंज हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है, ताकि जहाँ जहाँ पे ग्रिड चैलेंजेस हैं वहाँ पे सपोर्ट हो रहा होता है। अगेन चैलेंजेस पे आपसे पूछना चाहूँगी कि गुडवी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था जब ऑलरेडी डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल थे, और वो 10 साल का एक्सपीरियंस और फिर नाम बनाना, और अभी भी मैं अगेन ये बात करूँगी स्कैम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग तो आप पे भी ट्रस्ट करते हुए थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क करते होंगे ना। क्या स्पेशलिटी है गुडवी में? देखिए, अगर आप गुडवी की बात करेंगे तो जब हमने स्टार्ट किया था 2018 में, तो उस वक्त तो 1-2 ब्रांड्स ही होते थे, क्योंकि वो स्टार्ट था सोलर इंडस्ट्री का। तो गुडवी, आप इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर पायनियर्स इन द सोलर इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। तो अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे अब हर कोई लॉन्च तो कर रहा है, कहता है कि आप मेरे से इतने ईयर्स की वारंटी ले लें, आप कहते हैं इतनी ईयर्स की वारंटी ले लें, बट अभी उन्होंने स्टार्ट ही खुद की है और अभी उनको खुद 3 या 4 साल हुए हैं बने हुए कंपनीज़ को। तो अब उसके अंदर जो अगर आप चैलेंज बात करेंगे तो यू नेवर नो कि वो कब तक पाकिस्तान में स्टे करेंगे। और अब उसके अंदर एक चीज़ ये भी आ रही है कि लोग OEMs करके आ रहे हैं। OEMs मीन्स आप किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट उठाते हैं और उसके ऊपर अपना नाम लिखवा के मार्केट में सेल करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली वो भी कुछ उसमें भी 10 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, बट जब ये मार्केट अभी जिस तरह स्क्वीज़ हो रही है, अब स्क्वीज़ होने के बाद यू नेवर नो कि वो कब तक ओवरऑल सारे इधर हैं। तो इसके अंदर आपको एक ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो चूज़ कंपनी करनी है जो लॉन्गर रन में ऑलरेडी है और उनका मेन फोकस ही सिर्फ इन्वर्टर्स है और खुद प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं इधर। तो सबसे बड़ी एक इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। फहद, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे बताइएगा रियल स्कैमर्स की क्या निशानियाँ होती हैं? उसके अंदर सबसे पहले
वो आपका ट्रस्ट लेंगे, ट्रस्ट इस तरह लेंगे कि आप ट्रस्ट तो ब्रांड्स भी लेते हैं। नहीं, अगर आप ये इंडिविजुअल्स होते हैं बेसिकली, कंपनीज तो कुछ होती हैं बट पहले जो अपना करते हैं वो प्राइस पे खेलते हैं। जब आप प्राइस पे खेलेंगे तो डेफिनेटली हर कोई अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो मार्केट है, जो ऑडियंस है, प्राइस सेंसिटिव है डेफिनेटली। तो उसके अंदर सबसे पहले वो टारगेट ही प्राइस को करते हैं। तो जिस तरह आप प्राइस को देते रहेंगे, आपने 2-3 बार उनको डिलीवर किया स्टॉक, जब आप तीसरी बार करेंगे तो वो, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया होगा, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया होगा तो वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे हिट करते हैं। फिर जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है ओवरऑल, तो ये चीज़ आती है और बाद में फिर गायब भी हो जाते हैं ना, उनकी कोई गारंटी भी नहीं होती। में हो चुका है, आप इन्हें पकड़ तो सकते नहीं है डेफिनेटली, ये तो निकल गए होते हैं। तो जिनका इतना हैवी लॉस हुआ होता है उनके लिए फिर क्या सोल्यूशन होता है? उसके अंदर डेफिनेटली आपको जब भी सोलर के अंदर आपने वर्किंग करनी है तो आपको हर फैक्टर उसके अंदर देखना पड़ेगा। लेट से आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको उसके बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा उसकी मार्केट थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कब से हैं और कब से उसके अंदर कितने लोग इसके साथ ऑलरेडी इन टच हैं और कितनी क्लाइंट्स रिव्यूज बेसिकली आएंगे उसके अंदर। पैनल्स के अंदर तो ऑलरेडी बहुत ट्रिकी है, ये जो डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं आप बेसिकली उनके थ्रू ही बाइंग कर रहे हो। अब इसके अंदर जो है ना प्राइस जो है ना, आपको अगर थोड़ा सा भी महंगा मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, बट आपको वेरीफाई करना है कि ये ऑथेंटिक बंदे हैं या नहीं, या ऑथेंटिक कंपनी है या नहीं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जैसे मैंने कहा कि आप उनकी पैनल्स की वेरिफिकेशन करें प्रॉपर, आप देखें कि आपके मार्केट में सीरियल नंबर से ही वेरिफिकेशन हो सकती है ना। वैसे तो इसका भी स्कैम है कि लोगों ने ना अपना एक बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बनाई हुई है उसी के नाम से ही, थोड़ा सा चेंज करके, और कहते हैं इस पर चेक करवा देते हैं, ये देखो ओरिजिनल है। तो ये भी एक डेफिनेटली इस पर मतलब एट द एंड बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि थोड़ा सा अपना पैसा ज़्यादा लगा लो लेकिन ऑथेंटिक ब्रांड के पास जाओ। बिल्कुल, ये जो बाज़ारों में शॉप्स में जो चीज़ें पड़ी होती हैं इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो ये फ़हद ये बताइएगा कि एलीट क्लास तो डेफिनेटली अफोर्ड कर सकती है, तो मिडिल क्लास फैमिली जो है वो कैसे अफोर्ड करेगी, क्योंकि सोलर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो कुछ बैंक्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं। पहले ये 2021 में भी स्टार्ट हुआ था, उसके बाद काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, काफ़ी कंपनीज़ ने ऑलरेडी, और कुछ लोगों ने भी इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें मैंने भी इसके अंदर पार्ट लिया था, तो ऑलरेडी लोगों ने उससे काफ़ी फैसिलिटेशन ली। फिर बीच में थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप हुआ था, अब दोबारा स्कीम को कंटिन्यू कर दिया। तो अब उसके अंदर आपने अगर इंस्टॉलमेंट पे लगवाना है तो आप किसी भी बैंक के पास, मिज़ान बैंक है, बेंगल फिल है, तो आप किसी के पास भी जाके अपना डाटा देंगे, डाटा के पास वो वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपको वो एक लिमिटेड इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे और आप उसके थ्रू सिस्टम लगवा सकते। तो आप ये बताइएगा कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है आप लोगों को? देखिए, गवर्नमेंट तो डेफिनेटली खुद तो कर नहीं सकती, वो आगे किसी प्लेयर्स को ही आगे सपोर्ट करेंगे। तो बैक इन आई बिलीव कि 2020 में किसी ने पहले इंपोर्ट भी किया था, बट आपको पता है कि गवर्नमेंट हमारे इन प्रोसेसेस में हमारे बहुत हर्डल्स होती हैं। आपको भी पता है कि इधर अगर काम करवाना है तो आपको हर चीज़, छोटी सी चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ों का हर्डल यही आता है, सबसे बड़ा। तो उसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं, एक कंपनी ऑलरेडी लोकली सेल कर रही है, कुछ ने थोड़े बहुत इन्वर्टर्स भी अभी एज अ असेंबली लाइन बनाई है, उसके अंदर फिर वो उसको असेंबलिंग कर रहे होंगे। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली आपके जो पार्ट्स हैं वो तो चाइना से ही आने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग हो रही होगी। तो अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, जो आपको भी पता है मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और पाकिस्तान में लग जाते हैं, जो कि अभी लगे नहीं हैं, लेकिन बताया तो यही जा रहा है कि लग जाएंगे, तो फिर क्या आवाम को कोई बेनिफिट हासिल हो सकता है? देखें, इसके अंदर वैसे जो मेरा बिलीव है वो तो यही है कि जितनी तेज़ी से चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं, जितनी देर तक हम इंडस्ट्री लगाते हैं, हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, उतनी देर में वो न्यू टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लेकर आए या एडवांसमेंट उसके अंदर ले आते हैं या एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके अंदर आई बिलीव कि इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि फैक्टर आएगा, क्योंकि अब देखें अगर आप कैटेगरीज़ की भी बात करें जो टॉप 5 हैं, तो पाकिस्तान को में जो बन रहा है उसको सेल करने के लिए और उसको एज अ ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए, टाइम भी लगेगा। तो वो आपका अगर सारा प्रोसेस देखेंगे, इतनी देर में आपका चाइना की कोई ना कोई आप कहते हैं कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई न्यू एफिशिएंसी की कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ आ जाती है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। बिल्कुल। तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से सपोर्ट करती है आवाम को जो आपसे परचेजिंग करती है, जो लोग ख़रीदते हैं? असल में इसके अंदर आप देखेंगे तो फैसिलिटेशन के लिए हमारे 5 पार्टनर्स हैं, 2 इज़ इन लाहौर एंड 3 इन कराची।
तो आप उनका अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली दे हैव प्रोडक्ट्स, दे डू हैव रिप्लेसमेंट वारंटीज़ के लिए जो आपको स्टॉक चाहिए वो उनके पास अवेलेबल है। दे डू हैव आफ्टर सेल टीम। अगर आप सिर्फ गुडवी की बात करें, जैसे अब मैं कंट्री हेड हूँ तो मैं ओवरऑल पाकिस्तान को देख रहा हूँ। वी हैव अनदर 4 टीम मेंबर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं आफ्टर सेल्स के लिए भी। लेट्स से अगर किसी को कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, किसी को कमीशनिंग करनी है इन्वर्टर की सिर्फ, तो हमने डेडिकेटेड एक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो हमारी ये अलहदा से भी टीम है, पार्टनर्स की फिर अलहदा से टीम है कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ताकि हम ओवरऑल एक एज अ टीम काम कर रहे हैं, पार्टनर्स प्लस गुडवी की टीम। तो उसके अंदर जब भी कोई इशू आता है तो हम उसको एक टीयर्स हमने बनाए हुए। लेट्स से पहले पार्टनर्स के पास जाते हैं, लेट्स से पार्टनर्स के पास सॉल्व नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वी हैव प्रोफेशनल टीम जिसके अंदर वो उसको जितनी जल्दी उसको रिजॉल्व करके दे सकते हैं वो देते हैं। मतलब कि आपका कहने का ये है कि जो भी जिसको भी आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी वो ऑनलाइन ही कांटेक्ट करेगा, फिजिकल स्टोर्स नहीं है, पार्टनर्स के पास ही जाके सब कुछ। बेसिकली जो पार्टनर्स हैं वो बेसिकली फिजिकल ही हैं, क्योंकि उनके ऑफिस तो हैं डेफिनेट। तो गुडवी के नाम से है ये क्या? वो बेसिकली उनके अपने नाम से ही होते हैं, वो हमारे क्योंकि पार्टनर्स होते हैं। वी अगर आप मुझे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो मैं भी आपको आगे फॉलोअप उनके साथ इन लाइन करा सकता हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मैं डायरेक्टली भी हैंडल कर रहा होता हूँ। जब हम पार्टनर की बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि एज अ टीम चल रहे थे तो हमने उनका कैटेगरी ओवरऑल पार्टनर रखी हुई। तो पार्टनर के पास ऑफिस भी होते हैं, आपने आने आप उधर आके मीटिंग करें। मैं कभी कभी खुद भी पार्टनर्स के ऑफिस में ही होता हूँ, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम कैसे कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम इंस्टॉलर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेट्स से अगर कोई इंस्टॉलर भी लगा रहा है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी मेन सिटीज़ के अंदर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं। अभी हमने वेबिनार्स कुछ किए थे ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके। उसके बाद हमने CSR एक्टिविटीज़ की थी, जैसे ये अभी इस्लामाबाद में ही अभी हमने एक इन्वर्टर दिया था 30 किलोवाट का, वो स्कूल की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी उसके लिए दिया। फिर लाहौर में हमने 2 दिए हैं। तो वैसे डेफिनेटली हम CSR एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं ताकि जितना हम सपोर्ट कर सकें, रेदर देन कि हम जितना बिजनेस कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस तरह भी हम किसी को सपोर्ट कर सकें तो वो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर। सही है फ़हद, एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट मैं ये चाहूँगी कि आप हमारी जो ऑडियंस है, हमारी आवाम है, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं देना चाहूँगा। अगर मैं अपना थोड़ा सा आइडिया आपको इस लिहाज से आपको दे सकता हूँ कि मैंने जब 2018 में स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आई स्टार्टेड विद वेरी गुड ब्रांड, जो आज आप समझ लें कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी भी है। तो उसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो मैंने जब स्टार्ट किया तो हम डोर टू डोर जाते थे। तो उस वक्त मैं टेक्निकल सेल्स इंजीनियर, डोर टू डोर मींस लोगों के जाके घर के दरवाजे खटकाते थे, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में शुरू में ऐसे मॉडल पे वर्किंग हो रही होती थी। तो अगर आप ये इसके देखेंगे, फिर मेरी इसके बाद हमने फिर वर्किंग के बाद आई गॉट प्रमोशन। अगर आप अब बात करेंगे तो आफ्टर 5 years आई एम वर्किंग एज अ कंट्री हेड। तो इसके अंदर छोटी सी मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि जब आपने जॉब के बाद कभी भी स्टार्ट करना है तो अगर आपको जॉब लेट्स से आपको कोई भी मिल रही है तो यू हैव टू स्टार्ट, मतलब शुरू में आपको स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली यू सी कल्चर, यू सी वेज कि और अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहाँ से ले सकता हूँ। तो उसके अंदर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है तो मैं सेल्स की जॉब कर रहा हूँ, तो ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिकल ही किया तो आपने इलेक्ट्रिकल के अंदर ही जाना है। तो यू नेवर नो कि आप किसके अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों को भी जब मैंने ये जॉब शुरू की थी तो दोस्तों को भी कहा कि आप भी आ जाओ, तो नहीं है। तो आज उनका डिफरेंट सिनेरियो, आज माशाल्लाह से मेरा कुछ और सिनेरियो। तो इसलिए अंदर आपको स्टार्ट करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ से आ रही हैं आपको अवेल करनी है। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपको सेल्स से आ रही है, आप सेल्स ट्राई कर लें, क्योंकि आपने वैसे भी तो फ्री रहना ही रहना है। तो आप उसके अंदर ट्राई करें, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से कहीं ना कहीं नज़र आएगी, आपको वे आउट नज़र आएगा कि असल में इंडस्ट्री कैसे चल रही है, ऑफिस कैसे चल रहे हैं। तो आपको उसके अंदर बहुत अच्छा हेल्प आउट हो जाता है। वाई सोलर इज़ इम्पॉर्टेंट? मैं इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ ये बताना चाहूँगा, क्योंकि सोलर अगर आप बैक इन 2018 और अभी कंपैरिजन करेंगे तो इट्स ऑन द लोएस्ट साइड। तो अगर आप सोलर की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको ROI जो है 1.5 years तक है, और आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कैपिटल कॉस्ट जितनी भी है आपको 1.5 years में ऑलरेडी मिल जाएगी। तो आपके 1.5 years के बाद जितने भी ईयर्स हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स लाइक कि आपने इंडिपेंडेंट अपना सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली ना। बिल्कुल 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 इट्स लाइक कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आप इसमें भी कर लें ताकि आपके पूरे घर को रिलीफ मिल जाए शुरू में। जितना आसान अब सोलर इंस्टॉलेशन हो रहा है, अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, बैंक्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे कह रहे हैं कि भाई आप लगवा लो।
अगर सब ने लगवाना शुरू कर दिया तो वापडा का क्या रिएक्शन होगा? अगर आप बात अभी की ट्रेंड की बात करें तो जब हम स्टार्ट किया था ना, तो हमने 1 ईयर के बाद हम जब जाते थे तो हमें लगता था कि बस सोलर तो अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि सारी कंपनीज जा रही थी, हर कोई लगवा भी रहा था। बट अभी भी 4 साल हो गए तो इंडस्ट्री अभी भी बूमिंग में है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट अभी भी अगर आप देखेंगे ग्राफ जा रहा है सोलर और इंडस्ट्री। आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा था कि ये बबल तो अभी ही बर्स्ट होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है सिर्फ 4 सालों में, तो चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ जाता है और क्या कुछ होता है। बिल्कुल। वेल मुझे तो बहुत मज़ा आया है इस पॉडकास्ट में जो कि आज था मिस्टर फहद अली के साथ, और सोलर के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आई होप कि आप लोगों ने भी सीखा हो। ये स्क्रीन पे नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे। अगर किसी ने गुडवी कंपनी के साथ कांटेक्ट करना हो, कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फहद। आई होप कि आपको भी ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा और आपने बड़ा इन्जॉय करके जो है ये पॉडकास्ट गुजारा हो। थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। इस तरह के मजीद पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून विद अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। हिट द बेल आइकन ताकि जो भी पॉडकास्ट अब आगे अपलोड हों वो सबसे पहले आप तक मौसूल हो जाएं। अगले पॉडकास्ट के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।